व्यापम का जिन आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बात कर रहे हैं फिर एक बार व्यापम की। आपको याद होगा व्यापम का मुद्दा खूब गरमाया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इस पर नजर पड़ी थी और उसके बाद यह मसला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की, कई लोगों को क्लीन चिट भी मिली, लेकिन अब एक बार फिर जिन बाहर आ गया है और वो लोग जो निशाने पर रहा करते थे, वो लोग जो चर्चा में बना रहा करते थे, एक बार फिर होंगे अजय गोयनका, चिरायु मेडिकल के संस्थापक संचालक, एक बार फिर घिर गए हैं मुश्किल में। और जैसे ही चार्जशीट दाखिल होगी तो फिर मुश्किल ही नहीं बल्कि पहले जैसा वो जेल जाना पड़ा था उनको, हो सकता है कि वही स्थिति फिर बन जाए, क्योंकि सीबीआई की रडार पर अजय गोयनका समेत 57 नए आरोपी आए हैं। 50 लाख में बेची गई एमबीबीएस की सीटें जो चर्चा है, और अब इस पर फिर से एक बार सीबीआई अपना चालान प्रस्तुत करने जा रही है और इस चालान में इन लोगों के सभी के नाम हैं। जब नाम आए हैं तो स्वाभाविक तौर पर गिरफ्तारी भी होगी। अब क्या होगा जैसे ये चालान प्रस्तुत किया जाता है, क्या इसमें गिरफ्तारी होगी या कुछ और दिखाई देगा? पीएमटी 2011 में सरकारी कोटे की 39 सीट बेचने का आरोप है और सीट 50 लाख रुपए तक में बेचने की बात कही गई है। सरकारी कोटे की सीटों पर पहले डमी एडमिशन दिए गए, बाद में इन सीटों को चहेतों को बेच दिया गया। निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के सरकारी कोटे की 63 सीटें बेची गई थी। तो क्या है पूरा मसला? और इस मसले के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत गरमाएगी, फिर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे। आमिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता आमिर से समझ लेते हैं। आमिर, 2011 व्यापम का जिन फिर बाहर आ गया है और हमें लगता है इसमें सियासत भी बड़ी तेजी से गरमाने वाली है आज दिन भर। देखिए, ये वही व्यापम है जिसको लेकर कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक तत्कालीन बीजेपी सरकार को घेरा था। हालांकि यही वो बीजेपी की सरकार है, लेकिन जिस वक्त ये व्यापम का जिन निकलकर सामने आया था उस वक्त काफी तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले थे। अब यही तरह की स्थिति देखने को मिल रही, क्योंकि सीबीआई आज इस मामले को लेकर चार्जशीट पेश कर सकती है, जिसमें चिरायु मेडिकल कॉलेज के संचालक डॉक्टर अजय गोयनका सहित 57 लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं। क्योंकि इस पूरे मामले की जब जांच आगे बढ़ती गई तो 57 लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं और अब जो है सीबीआई इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इस पूरे मामले में एमबीबीएस की सीटें बेचने का आरोप लगाया गया था और 50 लाख रुपए में ये सीटें बेची गई थी। ऐसे तमाम तरह के आरोप थे और इस पूरे मामले की जब चार्जशीट पेश की जाएगी तो जब कोर्ट में इस बात रखी जाएगी कि किस तरह से पूरा व्यापम के किस तरह से ये घोटाला किया गया था। क्योंकि लंबे समय तक ये पूरा मामला मध्य प्रदेश में सुर्खियों में रहा था और मध्य प्रदेश ही नहीं देश में तमाम राज्यों में इस बात का जिक्र किया गया था, क्योंकि ये सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। इसमें कई लोगों की जान भी गई थी और अब जो ये दोबारा जिन निकलकर सामने आया है तो यही माना जा रहा है कि अब जरूर खतरे की घंटी कुछ ऐसे 57 लोगों पर बज सकती है, क्योंकि 57 लोग इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं। 57 लोगों में आमिर, इन 57 लोगों में वो सफेद पोश कितने हैं जिनके नामों की चर्चा पहले होती रही है? क्या वो भी कुछ नाम इसमें दिखाई देते हैं? क्योंकि एक बड़ी सूची है और इस सूची को यदि मान लिया जाए, जैसा आज जब चार्जशीट प्रस्तुत हो जाएगी तो फिर बहुत स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो खबरें आ रही है उस खबर के मुताबिक मुश्किल तो कई लोगों की बढ़ने वाली। देखिए, जरूर है कि जो पिछली बार नाम थे उनको भी साथ में आरोपी बनाया गया है। तत्कालीन मेडिकल एजुकेशन के अधिकारी थे वो भी इस पूरे मामले में शक के घेरे में हैं, उसमें से भी आरोपी बनाए गए, क्योंकि 39 ऐसी सीटें थी जिसमें 50-50 लाख रुपए में बेचने के आरोप लगाए गए थे। पहले डमी कैंडिडेट के तौर पर सीट को भरा जाता था और उसके बाद में जो है 50 लाख रुपए में उस सीट को बेचा जाता था। ऐसे तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे और उस वक्त भी ये काफी गरमाया रहा था मुद्दा मध्य प्रदेश में। और अब फिर एक बार जब सीबीआई इस पूरे मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश करने जा रही है तब भी ये मामला निकलकर चलिए आमिर, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त शिव अनुराग पटेरिया जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। व्यापम का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है, कौन कौन नपेंगे इस बार? मुझे लगता है कि जब ये तो दूर तक जाएगी और ये मामला काफी लंबा है। दो चीजें एक साथ हो रही हैं, सिर्फ व्यापम नहीं, कल एक बड़ा घटनाक्रम और हुआ है जो ईडी की रेड्स हुई हैं, उसमें फॉरवर्ड चीफ सेक्रेटरी एम रेड्डी जो आईटी सॉल्यूशंस कंपनी। जी चलिए, हम फिर से जुड़ेंगे एक बार, फिर से जुड़ेंगे और बात करेंगे पटेरिया साहब से। कहीं कुछ दिक्कत है? आमिर, आप मेरे साथ बने हैं? आमिर, मैं यही आपसे समझना चाह रहा था कि किस तरह इन सीटों को बेचा गया। हालांकि सब जानते हैं, हमने खुद रिपोर्टर रहते इन इस पर कई तरह की खबरें की है, कई लोग
कई तरह की हत्या तक के इसमें मामले सामने आए थे। ऐसा कहा गया है कि कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। यही वो पूरा व्यापम का मामला था। और ये भी मुझे याद है कि इसकी शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के शासन में। उस समय विपिन महेश्वरी रहा करते थे इंदौर के आईजी, जब ये पूरा मसला सामने आया था। और बाद में ऐसा कहा गया था कि जो एक्सेल शीट थी उसी में कहीं गड़बड़ कर दी गई थी। अब क्या होने वाला है इसमें? देखिए, सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी और ये पूरा मामला वही है जब एमबीबीएस की सीटें जो रिक्त थी उनको भरकर दोबारा बेचने के आरोप लगाए गए थे, क्योंकि डमी कैंडिडेट बनाकर बिठाया गया था और उसके बाद में ये सीटें खाली करके 50 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाया गया था। एक एक सीट 50 लाख में बेची थी और ऐसा आरोप है कि 39 सीटें ये बेची गई थी। तत्कालीन बड़े लोगों पर इस पूरे मामले पर मामला भी दर्ज किया गया था। और यहां तक ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल और उनके बेटे का भी नाम इस पूरे मामले में सामने आया था। शिक्षा मंत्री का इस पूरे मामले में नाम सामने आया था और ऐसे तमाम वरिष्ठ नेताओं के भी नाम इस पूरे मामले में सामने आए थे। और जिस तरह से चिरायू मेडिकल कॉलेज के जो संचालक हैं डॉक्टर अजय गोयंका, उनकी भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि बहुत लंबे समय के फरारी के बाद में पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब जब जमानत भी हो चुकी है, जमानत पर बाहर है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब सीबीआई चार्जशीट इस पूरे मामले में कोर्ट में चलिए ध्यान देखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका आमिर, जरूरत होगी तो मैं जोड़ूंगा आपको। चलिए पटियाला सर मेरे साथ जुड़ गए। सर आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही थी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। मनोज जी, दो बातें बड़ी साफ हैं। कल दो किस्म की बड़ी कार्रवाइयों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक तो व्यापम को लेकर समेत तमाम लोग चार्जशीट पेश होना है जो ग्वालियर की सीबीआई कोर्ट में होना है। दूसरा, ईडी ने छापे भोपाल से लेकर देश के तमाम शहरों में डाले हैं, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी के ठिकाने भी हैं। कुल मिलाकर ये दोनों मामले, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं या चीजें आगे बढ़ने वाली हैं, उनका संकेत देते हुए प्रतीत होती हैं। फिर मैं कहूंगा कि बात निकलेगी है तो दूर तलक जाएगी। ये सियासत की बात नहीं है, ये आर्थिक अपराध की बात है। और आर्थिक अपराध के लेकर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा सतर्क है। केंद्रीय एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं और अगर वास्तव में असली चेहरे उजागर हो गए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल खड़ा हो जाएगा। कई बड़े ब्यूरोक्रेट, कई बड़े पुलिस अधिकारी, कई बड़े राजनेता इसकी चपेट में आएंगे। राजभवन तो व्यापम की चपेट में पहले आ चुका है और कुल मिलाकर इसके जो सूत्र हैं तमाम लोगों तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है नीड छीन विवेचन होना। ईमानदार बच्चों के पास, मेधावी बच्चों की कीमत पर जिस तरह की रिश्वतखोरी होती है, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, बहुत बड़ा पैकेट है। सबसे बड़ी बात है कोई एक डॉक्टर या एक अस्पताल नहीं, इस सिरे तक उस सिरे तक सब तरीके जुर्म है। सारे के सारे लोग इस अपराध में लिप्त हैं। बस अब जरूरत है कि इन पर कार्रवाई ठीक तरीके से हो जाए, कानून चले, ज्यादा जरूरी है। यही महत्वपूर्ण बात है। चलिए चेतन सिंह जुड़ रहा है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है। चेतन जी आपका स्वागत है। और साथ ही योगेश यादव जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता। सर आप बने रहिएगा। चेतन जी, सवाल यही है कि मसला तो पहले भी सामने आया था और अब फिर एक बार चार्जशीट दाखिल होने जा रही। ये बात भी सच है कि सरकारें आपकी, आप यही कहेंगे, लेकिन जो चेहरे पर्दे के पीछे है वो अब सामने आएंगे। देखिए मनोज जी, हमने तो तब भी कहा था कि प्रदेश के मुखिया की नीति और नियत दोनों बहुत साफ और स्पष्ट है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही ये व्यापम का जिन्न बोतल से बाहर निकल करके आया है। लेकिन जिस प्रकार से जिस जिन्न को बाहर निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सारे जो चेहरे पर्दे के पीछे जिनकी चर्चा मैं सुन रहा हूं, उन चेहरों को सामने लाने का काम किया कांग्रेस के साथ अनेक लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। हमने तब भी कहा था कि एसआईटी बन गई है, हाई कोर्ट का रही, सुप्रीम कोर्ट है, अब सीबीआई है, लेकिन इन लोगों को किसी की जांच पर भरोसा नहीं, जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं। अभी इनकी जांच एजेंसी, आप इनसे पूछिए लोगों से कि क्या मध्य ग्रह से लेकर के आए या इटली से बुला करके लाए। हमने पहले भी कहा था कोई भी कितना भी रसूखदार हो, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, वो बचेगा नहीं। अगर कानून का उल्लंघन किया है तो कानून की सजा जो हो सकती है वो सजा उसको मिलेगी। और देखिए हम सबके सामने आगे आगे देखिए होता है कि अभी तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे और निश्चित रूप से शायद अनुराग पटेल दो तरह की कार्रवाई दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में। एक वो भी है जो आयकर छापे वाली, जिसमें ईडी के कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है, कुछ जगह छापे भी डाले गए। उसमें एम गोपाल रेड्डी जैसे जो पूर्व मुख्य सचिव रहे उनके नाम भी इसमें सामने आ रहा है। तो क्या सिर्फ उसी तरफ जाने वाले या दूसरी तरफ भी, जैसे कि लक्ष्मीकांत शर्मा जी को जेल जाना पड़ा था, बाहर आ गए, वो रहे, तो कुछ लोग आपके भी है इसमें भारतीय जनता पार्टी? मनोज जी, मैंने कहा ना कि कार्रवाई तो अपराध के
ऊपर तय होगी ना। ऐसे बीजेपी कांग्रेस के आधार पर कार्रवाई थोड़ी ना तय होगी। किसी भी व्यक्ति ने किसी भी राजनीतिक दल में किसी भी बड़े पर, चाहे कितने ही प्रभावी पद पर हो, अगर गुनाह किया है तो उस गुनाह की सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। जो आपने नाम लिया आदरणीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार हुआ करते थे, लेकिन कहीं गलतियां अगर आरंभिक तौर पर आई तो निश्चित रूप से उसमें उनको महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा है। इसमें फिर से कहूंगा, कोई भी वे चेहरे हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स के हों, निश्चित रूप से उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन लोगों का इन अपराधों में संज्ञेय अपराध कहीं पाया जाता है। तो चलिए, चेतन जी जैसे सभी नेता नहीं है, बहुत सारे लोगों की धड़कनें कैसे कैसे बढ़ रही होगी, किसको नींद आएगी, किसको नींद नहीं आई होगी। योगेश जी मेरे साथ जुड़े। योगेश यादव जी, व्यापम का जिन बहार है, आप लोग ने भी इस मसले को उठाया, लेकिन ये सच है कि इसमें मुकदमा जो दर्ज हुआ था वो बीजेपी के शासनकाल में दर्ज हुआ था। वर्तमान सरकार भी बीजेपी की है और अब चालान प्रस्तुत होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई चेतन सिंह जी की इस बात का जवाब दे दूं कि कांग्रेस ने यदि किसी बात को उठाया है तो वो जनमानस के लिए और जनता के हितार्थ उठाया है। और निश्चय ही आप जानते हैं कि कांग्रेस जो जनता के मुद्दे होते हैं उसके प्रति हमेशा अग्रणी रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई दुराभाव या दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यदि इतना बड़ा व्यापम घोटाला होगा जो प्रदेश स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी चर्चा होगी, तो निश्चय ही कांग्रेस पार्टी का एक कर्तव्य है कि कांग्रेस उसके लिए अपनी आवाज उठाए और निरंतर सतत रूप से हम इसकी आवाज अपनी उठाते रहेंगे। कांग्रेस का ये संकल्प है, हमारा कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी को यूं ही बदनाम नहीं करना चाहते हैं, तथ्यात्मक आधार पर कार्रवाई होना चाहिए। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के 1.5 से 2.25 लाख लोगों का, बच्चों का ये भविष्य खत्म हो चुका है और उनकी उम्र पूरी हो चुकी है। वे बच्चे अब कहीं के नहीं रहे जो इंटेलिजेंट थे, जो बहुत प्रतिभावान थे। मध्य प्रदेश के अच्छे से अच्छे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे व्यापम घोटाले के कारण या तो पलायन कर गए या अन्य किसी जॉब में सम्मिलित हो गए। हमारा यही है कि यदि हम स्वागत करते हैं, यदि इसकी जांच पुनः शुरू की जा रही है तो ये बहुत स्वागत योग्य है। और इसको मैं ये नहीं कहूंगा मनोज जी की जिन्न बाहर आ गया, जिन्न तो हमेशा ही बाहर था, जिन्न को रोका गया है। और यदि हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं, हम कोई आरोप नहीं लगाएंगे, स्वागत करेंगे। और शिवराज सिंह जी का इस मामले में अभिनंदन होगा कि यदि वो दूध का दूध पानी का पानी निकाल कर रख दें, वो किसी अफसर को ना छोड़े, किसी नेता को ना छोड़े, कोई भी उससे संबंधित विभाग के मंत्री को ना छोड़े, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आज आप जानते हैं कि देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके परिणाम सबसे अंततः कांग्रेस पार्टी को तो ठीक है, कांग्रेस के नेताओं को तो ठीक है, लेकिन जो आम जनता है, जो नीचे का मध्यम वर्गीय परिवार का, निम्न परिवार का व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसको झेलना पड़ा। ये दंश दो तरह के मामले हैं इस समय मध्य प्रदेश में चर्चा में, एक व्यापम भी है और एक वो भी है ईडी वाला आयकर छापा, काले धन का इस्तेमाल चुनाव में, और हमें लग रहा है इसमें भी कुछ नया दिखने वाला है। बिल्कुल, जो अपराधी है, जिसने समाज के साथ धोखा किया है, जो समाज के लिए असामाजिक व्यवहार करता है, जो भारत के संविधान और भारत के नियम और मध्य प्रदेश के कानून की अवहेलना करता है, उसको निश्चय ही सजा दी जानी चाहिए। कांग्रेस इस हेतु पक्षधर है और कांग्रेस इस बात की दलील करती है। पटेरिया सर, दोनों ही कह रहे हैं कि निष्पक्षता से कार्रवाई होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, पर यह हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी? एक जो है कहावतें या पंक्तियां हैं, काम ना कर काम की चिंता का इजहार करो, यह इजहार बार कर। जी जी, कार्रवाई की बात कर, रोज बात कर, हमेशा बात कर, लेकिन कार्रवाई ना कर। सबसे बड़ी दिक्कत है शासकों का स्वभाव होता चला जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार, 15 महीने कांग्रेस की सरकार, अगर नहीं किया तो इसकी सरकार के लोगों ने क्यों छापा कार्रवाई नहीं की? 15 महीने में आप 15 दिन में कार्रवाई करके चालान पेश कर देते सारे, चाहे वो टेंडरिंग वाला मामला हो, चाहे व्यापम वाला मामला, लेकिन उनने भी कार्रवाई नहीं की। दूसरी, शिवराज सरकार में भी पूरी तौर पर कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं आपसे कहूंगा, जहां राजभवन तक संलिप्त पाया गया हो और उसमें आरोपी बना, राज्यपाल का बेटा आरोपित पाया गया हो, ये मामला बहुत संगीन है और मुझे लगता है निर्भीक विवेचन होना चाहिए।
सिर्फ जुमलों तक और एक छोटी छोटी कार्रवाइयों तक चीजों को नहीं रहना चाहिए। बड़ी मछलियों का की अगर मारे जाएंगे, बड़े मगरमच्छ मारे जाएंगे तो छोटे लोग अपने आप सतर्क सावधान हो जाएंगे। अब जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन आने वाले दिनों में लोग इस तरह की कार्रवाइयां करने से डरेंगे। सबसे बड़ी बात है एक भय पैदा करना, कानून के राज्य की स्थापना करना, ये सबसे बड़ा काम है। और अगर ये शिवराज जी करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है बात ना कर, काम कर, और काम ना कर उनको कार्रवाई कर, सबसे बड़ी बात है। ऐसा कार्रवाई अगर होगी तो लोग याद करेंगे और शिवराज जी का अभिनंदन करेंगे। अन्यथा इतिहास के पन्नों में उनको आम दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह रखा जाएगा कि साहब आए थे चले गए, लेकिन लैंडमार्क क्या करके गए। अगर कुछ ऐसा करेंगे जो समाज को दिशा दे, दर्शन दे। इसको इससे जोड़ के देख लिया जाए जो गुड गवर्नेंस की तरफ बार बार सरकार बढ़ रही है, और फिर ये एक जो मसला जिसका हम जिन्न, योगेश जी कह रहे थे इसको जिन्न नहीं कहेंगे, इस जिन्न को बंद कर दिया था बोतल में, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि ये गुड गवर्नेंस वाली बात है, या इसमें कुछ और भी दूर तक, आप कह रहे थे कि बात दूर तलक जाएगी, तो इसमें कुछ और भी दूर दूर तक कुछ दिख रहा है? मनोज जी आप मेरे मित्र हैं, मेरा आयत नहीं करेंगे, बस सिर्फ संकेतों में कहूंगा मध्य प्रदेश में बहुत कुछ घटने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, उसको लेकर ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। जी, मैं तो चाहूंगा कि आप बढ़िया रहें सर, आप जैसे लोगों की जरूरत है, और हम कभी नहीं चाहेंगे आपका हित हो, किसी का हित हो, लेकिन हित उनका जरूर होगा जिन्होंने गलत किया है, और गलत तो एक दिन सामने आता है। इसीलिए तो कहते हैं कि कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी। मेरे साथ चेतन जी जुड़े हुए। चेतन जी, मसला यही है कि देखिए ऐसे मामले हैं, कई उन मामलों की जिक्र करेंगे तो लंबी फहरिस्त सामने आ जाएगी। सरकार कांग्रेस की भी रही, सरकार ने भी व्यापम के मामले को आगे लेकर आए, और ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सरकार आई और सरकार चली गई, अब फिर आपकी सरकार आ गई। 15 साल पहले भी आपकी ही सरकार थी। मनोज जी, हमने तो तब भी कहा था कि कोई कितना भी प्रभावशाली रसूखदार हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और मेरे मित्र योगेश जी कह रहे हैं कि मेरे शासनकाल में हुआ, कम से कम कुछ तो सच बोलो। अगर सच नहीं बोल सकते हो तो क्यों आकर के मीडिया के सामने बात करना? आपकी बात को अगर जनता स्वीकार नहीं करे तो ऐसे विषय नहीं। ये सारा जिन्न ही वर्षों वर्ष से चला आ रहा था। आदरणीय मध्य प्रदेश की स्थापना से लेकर के 55 साल तो आप लोगों ने इस मध्य प्रदेश को भोगा है। इस मध्य प्रदेश में 55 साल तक का अगर हम जिन्न निकाल दें तो आज आप कहने लगोगे कि भारतीय जनता पार्टी दलीय आधार पर कार्रवाई कर रही है। हम दलीय आधार पर कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने इस मध्य प्रदेश में उन लाखों युवाओं का भविष्य डूबने से बचाया, जो कह रहे हैं ना 1.25 लाख लोगों का हमने भविष्य डुबाया, हमने उनका भविष्य बचाया है। इन बिचौलियों दलालों से भी बचाया है। और यही तो कारण है कि हम बिचौलिए दलालों को हर जगह से, हर सिस्टम से खत्म करना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति मिली, और ट्रिपल किसान बिल से किसानों को मुक्ति मिलने वाली है, जो बिचौलिए और हड़की और दलाल काम कर रहे थे। यही इस देश में, प्रदेश में दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर सीधे जनमानस के हित के काम करती क्यों है। हमने देखिए मनोज भाई, हर चीज सब्सिडी सीधे उनके खातों में दे, बिचौलिए का कोई काम ही नहीं बचा। हम पीडीएस सिस्टम में भी देश भर में यही लागू करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जब जब हम अच्छे काम करेंगे, निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत। चेतन जी, केंद्र की कोई एजेंसी सीबीआई है इसमें, और सीबीआई जब चार्जशीट प्रस्तुत करने जा रही है तो इसमें बहुत सारी सियासत भी गरमाने लगती है, सियासती बातें भी होने लगती है। ऐसा भी कुछ दिखाई देगा? मनोज जी मुझे बताओ ना, मैं तो चलो मैं कांग्रेस से भी छोड़ता हूँ। इस देश में सीबीआई को छोड़ करके और कौन सी जांच एजेंसी है जिससे हम कार्रवाई करा लें? मैं तो कांग्रेस से भी कहता हूँ, आप बता दीजिए, हम आपको सम्मिलित कर लेंगे। अच्छा है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सीबीआई ने अब इसको फिर से आगे बढ़ी है, और सीबीआई आगे बढ़ रही तो फिर केंद्र में सीबीआई है। मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। मनोज जी, वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी घोटालेबाज कितना भी प्रभावशाली हो, वो छोड़ा नहीं जाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल के शिकंजों के पीछे जाएगा। ये सरकार की पारदर्शिता है और सरकार के कार्य प्रणाली भी है। अगर निश्चित रूप से अगर देश में अगर इस प्रकार का हम चश्मे के, राजनीतिक चश्मे के हिसाब से काम करेंगे तो देश में उसकी स्वीकार्यता और उसकी लोकप्रियता दोनों कहीं ना कहीं खत्म होती है। चलिए योगेश जी, राजनीतिक चश्मा इसमें नहीं चलेगा, लेकिन जो जिम्मेदार है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मनोज जी, सबसे पहले तो चेतन सिंह जी को अपने सामान्य ज्ञान को ठीक कर लेना चाहिए। यदि वो टीवी पर बैठ रहे हैं, व्यापम की स्थापना कब हुई, व्यापम का ये कांड कब का है, ड्यूरिंग पीरियड में
ये घोटाले किए गए, कब कब व्यापम के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई थी, कब कब परीक्षाएं आयोजित की थी, ये किसका कार्यकाल रहा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और इसको नासमझ बनने की कोशिश ना करना और अपने आप को पाक साफ समझने की कोशिश ना करना, इसमें बहुत जघन्य अपराध हुए हैं। इसको आप यूं सतही तौर पर कोई वक्तव्य जारी करके इस पर बचा नहीं जा सकता। आप जानते हैं जितने विसल ब्लोअर थे, कईयों की हत्या हुई है इसमें, और जो इसमें अभी बड़े डायनासोर हैं वो अभी बचे हुए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं छोटे लोगों को आरोपित किया गया, छोटों पर आरोप मढ़ दिया गया है, और कुछ प्री प्लान की तरह, मैं बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि प्री प्लान की तरह कुछ लोगों को अपराधी बनाकर बड़े डायनासोरों ने इससे बचने की कोशिश की है। मैं तो कहता हूं परमपिता परमात्मा पर विश्वास है कि वो यदि शक्ति प्रदान करेगा तो जैसा कि मेरे बड़े भाई शिव अनुराग जी पटेरिया जी ने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा, क्योंकि देर है अंधेर नहीं है, और सब तथ्यात्मक रूप से आ जाएंगे। कांग्रेस अडिग है, कांग्रेस अपने मार्ग से विचलित नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई पूर्वाग्रह भी नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि जो भी अफसर हो, जो भी नेता हो, जिसकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाती है उसको ना छोड़ा जाए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं चेतन सिंह जी, जो 1.25 लाख से 1.5 लाख नहीं 2.25 लाख लोगों का जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। योगी जी एक बात तो है कि जो 1.5 लाख बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं जो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए जो अब कभी भी मेडिकल या डॉक्टर का जो सपना देखा था वो नहीं कर पाएंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पढ़ने लिखने वाले थे लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए और ऐसे फर्जी लोग पहुंच गए। ये बात सच बिल्कुल है, लेकिन कभी ना कभी ऐसे मामलों का खुलासा तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब अच्छा काम की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ लोग की कुर्बानी भी होती, तो ऐसा मान लिया जाए। पर अब कम से कम साफ सफाई तो हो गई इन सब चीजों की। नहीं, अभी साफ सफाई नहीं हुई है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इंगित है कि जैसा कहा जाता है धर्मशास्त्र में, पाप और पुण्य का हिसाब यहीं पर होता है, तो मुझे अब ऐसा संकेत मिलने लगे हैं कि शायद भगवान की तरफ से देर है अंधेर नहीं, पाप और पुण्य का हिसाब इसी धरती पर इसी जन्म में होगा। और निश्चय ही इसके पीछे जो लोग नेपथ्य में जो सक्रिय रहे, जिन्होंने ये घोटाला किया है, जानते हैं, चेहरे जानते हैं। मनोज जी, आपने भी श्रृंखला चलाई थी, बहुत लंबा आपका टीवी चैनल्स पर आपके डिबेट चले थे इस संदर्भ में, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके भी अंतस में, आपके भी मन में ये तो रही गई होगी कि वो लोग जो आना चाहिए थे वे आज तक बचे हुए। परमपिता परमेश्वर उन लोगों को बेटे मिले ताकि उन बच्चों को इंसाफ मिले। और ये जो कहा जाता है कि हम हिंदुस्तान में है और पाप पुण्य धर्म सबकी बात करते हैं, और धर्म कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। मेरे साथ पटेरिया साहब जुड़े हैं। सर, देर है अंधेर नहीं है, लेकिन अब तो अंधेर नहीं होगा या अंधेरे में बहुत कुछ दिखने वाला है। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पटेरिया साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए वापस लौटते हैं। चेतन जी, देर है अंधेर नहीं है। निश्चित रूप से देर है अंधेर नहीं है, जब जागो तब नया सवेरा मनोज जी। और हमने, हमारी सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और एक नई नजीर हमने पेश की है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी घोटालेबाज हो, कोई भी पत्थरबाज हो, कोई भी षड्यंत्रकारी हो, कोई भी मिलावटखोर हो, कोई सूदखोर हो, हमारी सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। पत्थरबाजों के लिए इस हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश एक ऐसा कानून बना रहा है जो सारे हिंदुस्तान को आईने की तरह रास्ता दिखाएगा, और आने वाले समय में हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कोई भी पत्थरबाजी करने की कोई कल्पना भी नहीं करेगा। और जिन लोगों ने कल्पना की है उनके साथ कानून ऐसा काम करेगा कि आने वाली पीढ़ी भी इसको याद रखेगी कि पत्थर चलाने के परिणाम क्या हो सकते हैं। सर, पत्थर के परिणाम तो आप दे देंगे, इसमें परिणाम प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे ना जी? पत्थर तो आप दे देंगे, पत्थर के परिणाम तो निश्चित रूप से मिल जाएंगे, लेकिन ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस विषय की, व्यापम की, जिसमें चिरायु जैसे डॉक्टर अजय गोयनका जैसे बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इनको तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। मनोज जी, इतने बड़े नाम को आप ले रहे हो, और इसी नाम को लेकर के अभी कोविड के इलाज को लेकर के अनेक चुनलियों पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर साठगांठ के आरोप लगाए, आपको भी पता है जी। इतने बड़े स्तर पर अगर इतने बड़े आदमी की अगर साठगांठ होती तो क्या वो सीबीआई की चार्जशीट में उसका नाम आता क्या? यही तो सरकार की नीति और नियत है। आपको जितने पत्थर फेंकने हैं, जितने व्यंग्य बाण करने हैं, आप कर लीजिए, लेकिन जब परिणाम आप पत्थर को दोनों जगह से कह रहे हैं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, मतलब पत्थर तो वापस आएंगे, ऐसा आपका कहना? कोई भी पत्थरबाज हो, किसी भी तरह का पत्थरबाज हो, वो नहीं बचेगा निश्चित रूप से, चाहे वो कानून पे पत्थर चलाए, चाहे इंसान पे पत्थर चलाए, चाहे मानवता पर पत्थर चलाए, कोई नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश में कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, व्यक्तित्व हो,
हमारी सरकार किसी को नहीं छोड़ने वाली। योगेश जी बहुत क्लियर कह दिया है चेतन जी ने, बहुत अच्छे हैं आप दोनों लोग, चेतन जी भी और आप भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा क्योंकि मोदी जी की नजर बड़ी टेढ़ी है और वो सब देख रहे हैं। अरे पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो, जी। इस बात की भी अवधारणा तय होना चाहिए। जी जी जी, अवधारणा तो तय हो जाएगी, लेकिन वो ये भी तय कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पाप पुण्य सब यही दिखाई देने वाला है। हाँ नहीं तो मेरा यही है मनोज जी कि जी। पत्थर वही मारने का अधिकारी होता है कि जो स्वयं पहले कहे कि मैंने जी। कोई पाप नहीं ना किया हो। आप जिसने पाप जिस ना तरीके किया से हो, वो व्याख्या, पापी ना हो। जी हाँ जी जी, वही मेरी अवधारणा है कि पवित्र भाव से बिना किसी पूर्वा, ये बार बार चेतन जी कांग्रेस 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 के फोबिया से इतने भयभीत रहते हैं कि इनको कांग्रेस के नहीं, अलावा अभी एक कोई बार भी इस बार नहीं लिया उन्होंने कांग्रेस का नाम। उन्होंने ये कहा कि जो भी होगा, जो भी पत्थर मारेगा किसी भी तरह का, वो पत्थर की अब खैर नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। पर मार ही नहीं रहे, अब तो सामने सीबीआई की तरफ से आया है। अभी तो ये मुद्दा सीबीआई की तरफ से आया है। कांग्रेस तो निरंतर मांग करती रही है, लेकिन ये जो अब सवाल आ रहा है तो इनको तो कहना चाहिए कि भाई हम स्वागत करते हैं और मांग करते हैं। अब ये कांग्रेस के ऊपर कहां से आ गए, इनको कांग्रेस क्यों दिखता है? हम तो बोलते हैं ना कि अपना चश्मा उतार कर बातचीत करें और विषय अंतर्गत बात ना करना चाहिए, अपने विषय पर रहना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े, लेकिन विषय पर बात होना चाहिए। नजर तो हमारी भी विषय पर है, और जब मुख्य विषय व्यापम का जिन्न बाहर आने लगा है तो इस जिन्न की जद में कौन कौन आएंगे, नजर इस पर भी है। पर अब ये मसला जमकर गहराने वाला है, सियासत में चर्चा होने वाली है दिन भर, क्योंकि सीबीआई चार्जशीट प्रस्तुत करने वाली। पर चार्जशीट पर और कितने नाम होंगे, और क्या उन नामों के बाद जब ये लोग अंदर जाएंगे तो ये कुछ और भी नाम लेंगे, और उस पर क्या सीबीआई बढ़ेगी, देखना होगा। पर यह जरूर है कि अब मसला कुछ और है। व्यापम का जिन्न। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिया 24।